नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल एजुकेशन में। फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में और कंप्यूटर के जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि पेज नंबर कमांड द्वारा पेज नंबर में क्या परिवर्तन किया जा सकता है। ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। तो पेज नंबर की पोजीशन चेंज की जा सकती है, पेज नंबर का अलाइनमेंट चेंज किया जा सकता है, पेज नंबर की फॉर्मेटिंग चेंज की जा सकती है या उपरोक्त सभी। देखिए उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे क्योंकि पेज नंबर कमांड के द्वारा हम उसकी पोजीशन, अलाइनमेंट और फॉर्मेटिंग तीनों चेंज कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। यहाँ पर एक्चुअली में आज नंबर्स नहीं लिखे हैं ऑप्शंस में, इसलिए कन्फ्यूज़न हो रहा था थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हेडर फुटर ऑप्शन किस कमांड से बदले जा सकते हैं। देखिए हेडर फुटर ऑप्शन जो है वो हेडर फुटर के कमांड से ही बदले जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट में हमसे पूछ रहे हैं कि जीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। देखिए जीपीयू का पूर्ण रूप है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसको हम मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि डाटा के प्रेषण की गति को मापने की इकाई क्या है। देखिए डाटा के प्रेषण का मतलब आप यहाँ पे समझ रहे हैं, प्रेषण का मतलब सेंड करने से है। तो डाटा को भेजने या प्रेषण की गति को मापने की इकाई है बिट प्रति सेकंड। बिट प्रति सेकंड या इंग्लिश में दिया हो तो बिट पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है। सॉफ्टवेयर के लिए और कौन सा शब्द यूज़ किया जाता है, वो होता है प्रोग्राम। ठीक है, आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्रामों का समूह है। तो प्रोग्राम जो है वो सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं इनमें सबसे अधिक तेज गति से एक्सेस करने वाली डिवाइस कौन सी है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर 4 डिवाइसेस दी गई हैं और सबसे तेज गति से एक्सेस करने वाली डिवाइस पूछी गई है। 4 डिवाइसेस हैं, मैग्नेटिक डिस्क, सेमीकंडक्टर मेमोरी या मैग्नेटिक टेप या कॉम्पैक्ट डिस्क। देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट में हमसे पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन सी कंडक्टर मेमोरी है। देखिए डायनेमिक, स्टैटिक, बबल या दोनों। देखिए ये जो डायनेमिक है और स्टैटिक है ये दोनों कंडक्टर मेमोरी होती हैं, तो दोनों के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सी रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। अच्छा देखिए सीडी रोम जो है वो यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है, आपको पता होना चाहिए। और जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सीडी रोम का पूरा नाम क्या है, सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, बहुत इजी सा है, मैंने पुरानी वीडियोस में भी कराया है। नहीं अगर आपने देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। बाकी सीडी रोम की फुल फॉर्म मुझे जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही समय में एक से अधिक यूज़र को प्रोग्राम रन कराने में कौन मदद करता है। बहुत इजी है, मल्टी यूज़र। ऑप्शन नंबर ए पे दिया है मल्टी यूज़र, इसको मार्क कर देंगे। नेक्स्ट पूछ रहा है कि मल्टी प्रोग्रामिंग एक ही समय में एक से अधिक निम्नलिखित में से किसको सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा प्रोसेस के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ISDN का पूरा नाम पूछा है, आई थिंक मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो ISDN स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। बताइए कहाँ पे दिया है। ऑप्शन नंबर डी पे, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, इसको हम मार्क कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता हो और कई कंप्यूटर का समूह हो उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं होस्ट। आपने होस्ट के बारे में भी सुना होगा, एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता है और कई कंप्यूटर का समूह है। तो यहाँ पर होस्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक जिसने भी कंप्यूटर यूज़ किया होगा या ज़रा भी बेसिक नॉलेज होगी कंप्यूटर की तो उसको ये आई थिंक पता होगा। नहीं पता होगा तो ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जब आप कंप्यूटर में कोई कार्य कर रहे हैं और गलती कर बैठते हैं तो आप उस कार्य को पुनः वापस कैसे लाएंगे। तो कंप्यूटर में कोई भी आप मान लीजिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट वर्ड पे बना रहे हैं, नोटपैड पे बना रहे हैं, है ना, कुछ भी लिख रहे हैं और बाय मिस्टेक वो आपसे गलत हो गया या आपने उसको मान लीजिए इरेज कर दिया, तो आप उसको पुनः वापस कैसे लाएंगे। उसको पुनः वापस लाएंगे अंडू करके। कैसे, Ctrl+Z, CTRL+Z कैसे होगा, अंडू हो जाएगा उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं सम वेब पेजेस आर डिवाइडेड इनटू इंडिपेंडेंट पेन्स नेम्स एज फ्रेम्स। ओके, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल प्रयोग होता है, उसी प्रकार सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए क्या उपयोगी होता है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, उसी प्रकार सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP जिसको कहते हैं के लिए क्या उपयोगी होता है। देखिए, उसके लिए उपयोगी होता है TCP/IP। ध्यान में रखिएगा, TCP/IP यहाँ पर करेक्ट होगा। कई बार पूछ लेता है आपसे SMTP का पूरा नाम या SMTP स्टैंड्स फॉर, तो आपको पता होना चाहिए सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इससे 2-3 क्वेश्चंस निकल के आते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आएँ। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि रिफ्रेश बटन रिटर्न्स टू होम पेज। क्या रिफ्रेश बटन होम पेज पर रिटर्न करता है? गलत बात है, बिल्कुल फॉल्स होगा इसका, क्योंकि रिफ्रेश बटन से रिफ्रेश होगा पेज, है ना, होम पेज पर रिटर्न थोड़ा ना करेगा, तो फॉल्स के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि द 2 पार्ट्स ऑफ एनी ईमेल इज कंबाइंड बाय द सिंबल। यहाँ पे उनका मतलब है ये वाला सिंबल। ओके, ध्यान में रखिएगा, ये वाला ऐट वाला सिंबल आपने देखा है ना, यहाँ पर इसका मतलब ये है। तो किसी भी ईमेल के 2 भागों का संयोजन ऐट वाले सिंबल प्रतीक से होता है। तो आपको पता है कि आप ईमेल का एड्रेस कैसे होता है, नेम @ जो भी हो gmail.com या जो भी है, तो नेम @ gmail.com, तो उसका संयोजन @ सिंबल से ही हुआ ना। तो द 2 पार्ट्स ऑफ एनी ईमेल इज कंबाइंड बाय दिस सिंबल। तो हम ट्रू के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस @ सिंबल से दोनों भागों का संयोजन होता है, तो ट्रू यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि HTTPS में S का क्या अर्थ है। देखिए, HTTPS में S का अर्थ सिक्योर से है। HTTP का पूरा नाम आपको पता होगा, क्या नाम है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और यहाँ पर S का मतलब सिक्योर से है, तो हम सिक्योर के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि HTWL का पूर्ण रूप क्या है, या HTWL स्टैंड्स फॉर। देखिए, HTWL का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट वेब लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट वेब लैंग्वेज हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 पे, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इसको हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए HTWL का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट वेब लैंग्वेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि बार कोड और QR कोड एक ही है क्या। कई लोगों को मैंने देखा है कि QR कोड को बार कोड कह रहे होते हैं मतलब वो QR कोड देख के कहते हैं कि बार कोड स्कैन करा दीजिए, जो कि बिल्कुल गलत बात होती है, क्योंकि बार कोड अलग होता है और QR कोड अलग होता है। तो आपको पता होना चाहिए दोनों में डिफरेंस। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दोनों की पिक्चर्स दिखा दूंगी, तो ये कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा। चलिए, तो बार कोड और QR कोड क्या एक ही है? नहीं, दोनों एक ही नहीं है, तो हम फॉल्स के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो आगे भी कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए बने रहिए इनक्रेडिबल एजुकेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।